जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण के वाल्मीकि रामायण में बालकांड में द्वितीय सर्ग। रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर क्रोचवध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्र में काव्य निर्माण का आदेश देना। देवर्षि आगे हम देखते हैं। देवर्षि नारद के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी के यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल गई। मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उन देवलोक के पधारने से 2 घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाटों को कीचड़ रहित देख मुनि ने आपस में खड़े हुए शिष्यों से कहा, भारद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुषों का मन होता है। तत्पश्चात यहीं कलश रख दो, मेरा वल्कल दो, मैं इस तमसा के इस तीर्थ में स्नान करूँगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियमपरायण शिष्य भारद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और विचरने लगे। उनके पास ही क्रोच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। उस समय पापपूर्ण विचार करने वाले एक निषाद ने उन क्रोच पक्षियों के जोड़े को लक्ष्य बनाकर, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर उन पक्षियों के जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते मार डाला, बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रोची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उसमें उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था। वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे में पति से वियुक्त होकर क्रोची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने उसे जिसे मार गिराया था, वह पक्षी की दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का स्वभाव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ ऐसा निश्चय कर रोती हुई क्रोची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, माँ निषाद, प्रतिष्ठा तत्वगमम शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनादेक मविधि काम मोहितम। ये संस्कृत का ये है पद्य है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने उन क्रोच के जोड़ों में से एकाकी, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना अपराध के हत्या कर डाली। ऐसा कहकर उस पर विचार किया। तब उनके मन में यह चिंता हुई, अहो, यह पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी एवं परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, वह चारों चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी 8-8 अक्षर है। इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अत्यंत मेरा यह वचन श्लोक नामक छंद से आबद्ध काव्य रूप या यशस्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप में भी होना चाहिए।
शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उत्तम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया और विषय का विचार करते हुए आश्रम की ओर लौट पड़े। इस प्रकार फिर उनका विनीत शास्त्रज्ञ एवं शिष्य भारद्वाज भी जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उसी श्लोक की ओर ही लगा था। इतने में है अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि ने मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रहे, कुछ बोल न सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्ध, आसन, स्तुति आदि के द्वारा ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके प्रणाम करके उनका सकुशल पूछा। भगवान ब्रह्म ने एक उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। इस प्रकार समय समाप्त हो साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी उस समय लोक पितामह ब्रह्मा जी सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उसी क्रोच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में लगी रहती है, वह पापात्मा व्याघ्र ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रोंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उसने क्रोंच को आर्तनाद सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा, उसी को फिर ब्रह्मा जी ने सामने से दोहराया। उसे दोहराते ही उनके मन में दिए हुए शाप का अनुचित का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे। मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह छंदोद्बद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। मुनिश्रेष्ठ, तुम राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत तथा लक्ष्मण और सीता जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी का पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस प्रकार पृथ्वी पर जब तक नदियाँ और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण का प्रचार होता रहेगा। जब तुम्हारी बनाई हुई राम कथा लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर कहने लगे, हमारे गुरुदेव महर्षि क्रोच पक्षी गुरुदेव ने महर्षि ने क्रोच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षर वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया है, वह तो उनके हृदय का शोक किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया है। इधर शुद्ध अंतकरण वाले वाल्मीकि ने मन में यह विचार किया कि मैं ऐसे ही श्लोक में संपूर्ण रामायण की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोक से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो यश को बढ़ाने वाला है। उसमें श्री राम के उदार चरित्र का प्रतिपादन करने वाले पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों, प्रकृति प्रत्यय के
संबंध का यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना से समता, पतत, प्रकृष्ट आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए रघुवर चरित्र और रावणवध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय।